जिस देश का प्रधानमंत्री अचानक बिन बुलाए मेहमान की तरह पाकिस्तान पहुंच जाता है, वो आज भी राष्ट्रभक्त कहलाता है। और उसी देश का एक शिक्षाविद जो अपनी जमीन, अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, उसे क्लाइमेट चेंज से जुड़े एक कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान से न्योता आता है और वह जाता है तो उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। क्यों? क्या अब राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा सत्ता के गलियारों में तय होती है? मोदी सरकार के इस दोहरे मापदंड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है दोस्तों। यह केस दिखाता है कि लोकतंत्र की जननी बताने वाली सरकारें असहमति की आवाज को कैसे कुचलती है। सोनम वांगचुक लद्दाख को भारतीय संविधान की 6th शेड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिलाने की मांग कर रहे थे। इसका सीधा मकसद था लद्दाख की जमीन, पहचान और पर्यावरण को बाहरी औद्योगिक हस्तक्षेप से बचाना। जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने -40 डिग्री तापमान में 21 दिन का जलवायु अनशन किया, जिसे पूरे देश में जबरदस्त समर्थन भी मिला। इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने खूब कोशिश की। फिर एक दिन आंदोलन में हिंसा भड़क गई। लद्दाख के लेह में भड़की हिंसा में पुलिस की गोली ने 4 लोगों की जान ले ली। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह सब कुछ वांगचुक के बयानों और हरकतों के कारण हुआ है। मोदी सरकार की प्रशासन ने सोनम पर विदेशी शक्तियों के लिए काम करने के आरोप लगाए। 26 सितंबर को उन्हें हिरासत में लिया गया। उन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क रखने, विदेशों से अवैध चंदा लेने समेत कई आरोप लगा दिए। सोनम को लेकर यह कहा गया कि वह 4 साल पहले पाकिस्तान गए थे। अंधभक्त सोनम को देशद्रोही कहने लगे। लेकिन मामले में एक मोड़ है और वो ये है कि सोनम वांगचुक तो 4 साल पहले पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से जुड़े एक कार्यक्रम को लेकर गए थे, जहां उन्हें बुलाया गया था। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं गए थे। लेकिन दोस्तों, 25 दिसंबर 2015 की वो तारीख याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी राजनयिक प्रोटोकॉल और बिन बुलाए मेहमान की तरह तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए लाहौर पहुंच गए थे। यह मुलाकात तब हुई थी जब भारत पाक संबंध सबसे निचले स्तर पर थे और हमारी सेना सीमा पर लगातार जूझ रही थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसके लिए न तो कोई तैयारी की गई, न ही देश को भरोसे में लिया गया। सीधे मुंह उठाकर चल दिया गया। यह कैसी राष्ट्रभक्ति थी अंधभक्तों, जहां देश के मुखिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर निजी मेल मुलाकात की। अगर इस मायने से मोदी राष्ट्रभक्त हो सकते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने पर वांगचुक राष्ट्रभक्त कैसे नहीं हो सकते? कलेजे पर सांप क्यों लौटने लगा मोदी सरकार के? उनकी मांगों से डरकर नाजायज आरोप लगा रही है सरकार। लोकतांत्रिक मूल्यों की ऐसी की तैसी कर रही है ये मोदी सरकार। तभी तो एक महान व्यक्ति को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। लेकिन याद रखे मोदी सरकार, सोनम की पत्नी गीतांजलि पहुंच गई हैं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने याचिका दायर कर दिया है। मोदी सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। खैर, एक बात तो है, इस देश को बर्बाद करना चाहती है मोदी सरकार। तभी तो जो अच्छे लोग हैं उनके साथ वाहियात हरकत कर रही है ये सरकार।